नमस्कार साथियों, मैं निशांत आप सभी का तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। मेरे सभी साथी जुड़ जाएं। आज एक दो दिन के उपरांत ये आप क्लास कंटिन्यू हो रही है। इसका बेसिक कारण ये है कि अब यहाँ पे अखंड रामायण संपन्न हुआ है और बहुत ही धूमधाम संपन्न हुआ है आप सभी के सहयोग से, प्रभु के आशीर्वाद से। तो आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा था उसमें आज 19वें चरण में पहुंच चुके हैं। और 19वां प्रैक्टिस सेशन कैसा रहता है ये आप सभी बताइएगा। देखिए, पहला प्रश्न ले रहे हैं और लास्ट में 25 प्रश्न के बाद आपसे पूछेंगे कि आपने 25 प्रश्न में कितना सही किया है ना। तो चलिए साहब लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द है ना। तो पहला क्या, जिजीविषा, दूसरा जिगीषा, तीसरा विजेच्छा और चौथा ऑप्शन है जयेच्छु। पहला ये क्या है, जीतने की इच्छा है ना, जीतने की इच्छा। अब बताइए इसमें क्या ऑप्शन सही होगा, आप बताएं। तबीयत नासाज है, सही नहीं है, और थोड़ा सा चीजें हैं तो इसलिए थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करिएगा और लाइक शेयर करने में हिचकिएगा मत, है ना। और आज इस प्रश्न में कम से कम आपको 25 प्रश्न है तो आपको 30 से 50 प्रश्न आपको मिल जाएगा। देखिए भैया, जीतने की इच्छा, तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो जिजीविषा है, मतलब क्या, जीवन जीने जीने की इच्छा। क्या, जीने की इच्छा। अगर जो लोग पहला ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन लोग जान लें कि जीने की इच्छा, जिजीविषा इसको बोलते हैं, मतलब पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक। विजय प्राप्त करने की इच्छा, अब इसमें कुछ लोग विजय इच्छा जो लिखा है विजय की इच्छा, विजय इच्छा, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है ना, ये भी गलत है। जय की इच्छा, वही जय हो विजय हो, ये भी गलत है। जय इच्छु मतलब जय की इच्छा रखने वाला। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, जिगीसा। जो जीतने की इच्छा होती है उसको जिगीसा बोलते हैं, और जो जीतने का इच्छुक होता है उसको जिगीसु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिगीसु। बात क्लियर है। चलिए इसका बी ऑप्शन सही मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं। अगला क्या है, गतानुगतिक। क्या शब्द है, गतानुगतिक शब्द के लिए अर्थ, सही अर्थ क्या है। पहला है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, दूसरा है पीछे चलने वाला, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन है अनुसरण करने वाला, डी ऑप्शन है गत को नहीं मानने वाला। बताओ भैया, गतानुगतिक, गत मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि विगत 5 वर्षों में, है ना, तो गत के अनुसार। गतानुगतिक जो गत का अनुसरण करे, गत मतलब जो पहले कुछ हो चुका रहेगा ना। बताओ इसमें क्या सही होगा। आप देखिए, पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाला होता है अनुकरणीय। क्या होता है मेरे भाई, अनु, जैसे अभी हम कहेंगे पीछे चलने वाला, है ना, तो या अनुसरण का, जैसे ये हो गया अनुसरण करने वाला, तो ये अनुकरणीय होता, अनुकरण करने योग्य जो हो, है ना, पीछे चलने वाला। तो अब इसमें बताओ क्या होगा, गतानुगतिक होगा या ये किसमें क्या सही होगा। इसका देखिए राइट आंसर क्या होता है, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। इसका राइट आंसर क्या है आपका, ए ऑप्शन सही है ना। पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, गत को नहीं मानने वाला, ये गलत है। गत को नहीं, अनुसरण करने वाला अनुसरणीय होता है या अनुकरणीय होता है, जो अनुकरण करने योग्य हो, है ना। चलिए आगे बढ़ आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आप सभी अपना सहयोग समर्थन प्राप्त कर देते रहें, और विश्वास दिलाता हूँ कुछ दिन बाद इस थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो मैं आपके लिए मैराथन भी लेके आऊंगा। वर्तनी के लिए बहुत सारी चीजें मैं लेकर के करने वाला हूँ। सारी प्लानिंग सेट है, बस थोड़ा सा तबीयत सही हो जाए, है ना। किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है, जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो, जिसे यह ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, जो कर्तव्य के प्रति सचेत हो, और डी ऑप्शन है जो कर्तव्य से विमुक्त हो। भैया बताइए, जो कर्तव्य से विमुक्त होगा उसको आप क्या कहेंगे। अब इसमें क्या, किंग कर्तव्य, हम लोग कहते हैं कि आप उनसे क्यों बात करते हैं, आप उनसे क्यों बात करते हैं, वो क्या है, वो एक किंग कर्तव्य विमूढ़ है। मतलब उनको क्या सही है क्या गलत है इसका बोध नहीं है। मतलब क्या, जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो उसे हम क्या कहेंगे मेरे भाई, उसको कहेंगे किंग कर्तव्य विमूढ़। बात क्लियर हो रही है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला, जो बात लोगों से सुनी गई हो भैया, हम कहते हैं कि जो बात लोगों से, जैसे हम लोग कहानी सुनते हैं, दादी माँ, बड़ी माँ, या जो भी आपके घर में होते हैं जो बड़े, वो कहानी सुनाते हैं। तो भैया बताओ वो क्या, उनसे अगर हम कहा जाए तो क्या स्तुति करते हैं, सर्वोपरि होता है, लोकोक्ति होता है, किंवदंती होता है। आप जानते हैं लोकोक्ति और मुहावरे,
मुहावरे मतलब ये होता है जैसे कोई पूर्ण वाक्य जब होता है और उसके द्वारा कोई बात बताई जाती है वो लोकोक्ति की श्रेणी में आती है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं, हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाता है। जो सबको प्रिय हो, है ना, क्या, जो सबको प्रिय हो, जो सबको प्रिय हो, जो सबको प्रिय हो, जो सबको प्रिय हो, है ना, जो सबको प्रिय हो तो वो सर्वप्रिय होता है, हमारा ये भी गलत हो गया। अब अश्रुति और ये गलत हो गया, तो हमारा क्या, किंवदंती। हमें कहा जाता है ना कि हम पुरानी बात सुनते हैं, पुरानी कहानी सुनते हैं, हमें किंवदंती पर भरोसा करना चाहिए। देखो लाइफ में एक चीज जान लो बाबू, कि इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है। अगर आपको ये लगता है कि आप आज बहुत अच्छी जगह पे है और आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, हो सकता है अभी आवश्यकता ना हो, लेकिन आपको जरूर आवश्यकता पड़ेगी। ये भगवान की ऐसी मर्जी, चूंकि उन्होंने धरती को गोल बनाया हुआ है ना। देखो भैया, पहला क्या है, ये युयुत्स। अब यहाँ पे हम आपको कई चीजें बताएंगे। युयुत्स का अर्थ है दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध का इच्छुक, योग का इच्छुक, रचना का इच्छुक। बताओ भैया इसका क्या आप सही मानेंगे? इसमें दो तीन चीजें हम आपको बताएंगे और इसमें आपकी कई चीजें सही हो जाएंगी, है ना। इसमें कई चीजें आपकी सही होंगी। जैसे देखिए, आप एक शब्द युयुत्स है और एक शब्द युयुत्सा है। क्या भैया, युयुत्सा जो इसका अर्थ होता है, ये होता है युद्ध की इच्छा। क्या होता है? युद्ध की इच्छा। क्या होता है मेरे भाई? युद्ध की इच्छा, है ना। मतलब ये, अगर इसको देखा जाए तो इसका अर्थ हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक, युद्ध की इच्छा। अब आप ऐसे देखेंगे जैसे हम कहें कि आ, जैसे एक शब्द होता है मुमूर्षा। मुमूर्षा तो मोक्ष की इच्छा। अब यही हम अगर कर दें मुमूर्षु, क्या कर दें, मुमूर्ष कर दें, तो ये हो जाएगा मोक्ष की इच्छा रखने वाला। अब हम जैसे कहते हैं कि तैर कर पार करने वाला, चिकीर्षा, और तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला, तो चिकीर्षु हो जाता है। मतलब अगर आप ऊ की मात्रा का यूज करते हैं, ऊ की मात्रा लगाते हैं तो करने वाला हो जाएगा, और अगर आप आ की मात्रा लगाते हैं तो इच्छा के हो। बात क्लियर है? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक अगला क्या है? निस्पृह। निस्पृह का अर्थ है जो स्पर्श रहित हो, जो इच्छा रहित हो, जो प्रेम रहित हो, जो प्रेरणावान हो। इसका जवाब दीजिए आप सभी। आपको यहाँ पे मैं दो चार पर्यायवाची लिखूंगा, उसका जवाब आपको देना। जैसे देखिए अस्पृह, जैसे अगर हम ये कहें, अब इसमें अगर आपको क्लियर करना है, अगर आपकी पर्यायवाची तैयार है तो इसमें आप गलत नहीं करेंगे। जैसे जो लोग ये जवाब दे रहे हैं जो स्पर्श रहित हो, अस्पृह मतलब स्पर्श रहित, ऐसा कुछ नहीं। देखिए एक होती है इच्छा, है ना, इच्छा। इच्छा की अगर पर्यायवाची देखें तो वांछा। ठीक, वांछा, अस्पृहा, अस्पृहा, चाह, चाह, कामना। क्या? चाह, कामना। ये सारे के सारे क्या हैं? ये इच्छा के पर्यायवाची हैं। तो भैया निस्पृह मतलब क्या होता है? जो इच्छा रहित हो। जो इच्छा रहित हो उसको हम क्या बोलते हैं? निस्पृह। बात क्लियर हो गई? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है मेरे भाई? अगला देखिए, अगला प्रश्न है जो एक स्थान पर, देखिए जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है। क्या? जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसके लिए आप क्या कहेंगे? अस्थिर होगा, अडिग होगा, यायावर होगा, या गतिशील होगा। बताइए साहब इसका क्या होगा? अगर आपसे ये कहा जाए कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसको आप क्या कहेंगे? इसको मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है, समझाया है, तो आप बताएं इसका क्या होगा? अस्थिर होगा, अडिग होगा, यायावर होगा, या गतिशील होगा। गतिशील हम उसे कहते हैं जो हमेशा चलायमान हो, है ना, जो हमेशा चलता रहे, उसको हम गतिशील कहते हैं। अडिग उसको कहेंगे जो अपने एक स्थान पर डिग कर रहे, है ना, एक स्थान पर डिग कर रहे, उसको एक स्थान पर रहे उसको हम अडिग बोलते हैं। अस्थिर मतलब जो एक स्थान पर नहीं बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, मतलब जो स्थिर ना हो। जो स्थिर ना हो उसको हम क्या कहेंगे? अस्थिर। जो स्थिर ना हो, है ना, ये कोई भी हो सकता है, जैसे कोई गाड़ी भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। अडिग जैसे इसका हम पर्वत का पर्यायवाची जब पढ़ते हैं तो अडिग उसमें पढ़ते हैं। मतलब जो जो डिगे ना,
क्या, जो डिगे ना उसको हम अडिग बोलते हैं, है ना। गतिशील हमने बताया दिया आपको, जो हमेशा गतिमान रहे। ये बोला जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, सारे के सारे एक स्थान पे हैं। इसमें यायावर मतलब निर्दोष घूमने वाला, बिना किसी उद्देश्य रहित अपना गतिशील व्यक्ति, उद्देश्य रहित गतिशील व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, यायावर कहते हैं। बात क्लियर है, इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मदिरा मदिरा पीने का, है ना, मदिरा पीने का प्याला, ये मदिरा पीने का प्याला, अगर इसकी हम बात करें, मदिरा पीने का प्याला, तो अब बताओ इसमें चश्म होगा, चषक होगा, चस्क होगा या चषक होगा। ये बेहद उबाऊ टाइप का प्रश्न होता है ये वाला। ये जब आता है तो हम लोग जानते हैं चषक होगा, लेकिन कौन सा चषक होगा ये इसकी जानकारी हमें नहीं हो पाती है ना। तो भैया इसकी जानकारी आप आज कर लीजिए और बहुत अच्छे से कर लीजिए। इसमें कौन सा मूर्धा सा प्रयुक्त होता है। और दारू जब आप पीते हैं, जब आप शराब पीते हैं, मदिरा पीते हैं, तो आपका जो मन होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। मतलब अगर आप सक में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मूर्धा सा का इस्तेमाल करिएगा। बात क्लियर हो गई है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। ऐसे आप याद कर सकते हैं ना। देखिए, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया। देखिए अब एक शब्द आया कन्या, तो भैया अगर हम कहें कि हमको कन्या, कन्या जैसे आ जाए, कन्या किसे हम कहेंगे, तो जो 1 से 10 वर्ष, 1 से 10 वर्ष की बच्ची होगी, 1 से 10 वर्ष की बच्ची, उसको हम कन्या कहते हैं। एक शब्द और आता है कानीय। क्या होता है, कानीय। कानीय मतलब होता है कन्या से जन्म लेने वाला, कन्या से जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। बात क्लियर हो गई। कन्या से जन्म कानीय होता है, तो कन्या यहाँ क्लियर हो गया। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो। तो भैया अगर आप विवाह का वचन देंगे तो ये हमेशा वागबद्ध नहीं होगा, वागदग्ध नहीं होगा, वागदान नहीं, वागदत्ता होता है। क्या होता है मेरे भाई, वागदत्ता होता है। बात क्लियर हो गई। चलिए, ये आपको कुछ चीजें नई सीखने को जो मिलती हैं, ये आपके एग्जाम का ही कुछ ना कुछ रहता है ना। चलिए साहब आगे लेते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। भैया देखिए यहाँ पे आया जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है ना। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है, इंद्रजेय, इंदु, इंद्रजीत, जितेंद्रिय। बताओ भैया। देखिए अगर हम यहाँ जितेंद्रिय की बात करें, तो जितेंद्रिय जिसे इंद्रियों द्वारा जीता गया हो, जितेंद्रिय, ठीक। जिसे इंद्रियों द्वारा अनुभव ना किया जाए उसको हम क्या कहते हैं, अगोचर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अगोचर। बात क्लियर है। तो ये गलत हो गया। इंदु, हम जानते हैं कि इंदु की किरणें होती हैं। इंदु बोले तो आप उसका इंदु का पर्यायवाची क्या है, आप अपने हिसाब से बताइए। हमने कहा ना, जैसे हम लोग कविता पढ़ते हैं, प्रकाश इंदु की, है ना, किरणें, तो इस प्रकार से है। इंद्रजीय होता नहीं है। अब इसका जो राइट ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, इंद्रजीत। मतलब जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, रावण का पुत्र था ना वो इंद्रजीत, जिसने इंद्र को जीत लिया था, ठीक। और जितेंद्र की बात करें तो इंद्रियों को जीता, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको इंद्री, जो हमारे शरीर में संत महात्मा अपने इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, उसको जितेंद्रिय बोलते हैं। बात क्लियर हो गई। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो। देखिए भैया, जिस स्त्री के पति और पुत्र न हो, तो हम बेसिकली इसको अगर आप एग्जाम में आएगा तो आप क्या मारेंगे, अवीरा, अबला, असहाय, अकेल्या। देखिए असहाय वो होता है जिसकी सहायता कोई नहीं करता है। तो वो ये नहीं है कि महिला हो, वो पुरुष भी हो सकता है। मतलब जिसकी कोई सहायता ना करे वो असहाय होता है। तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक। अब ये अबला होता है, अबला मतलब ये होता है जो कमजोर हो, है ना। महिला, वह महिला जो कमजोर, उसको अबला बोलते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं कि अबला नारी, है ना। अकेल्या ये कोई शब्द नहीं है। और अगर इसके लिए सही ऑप्शन देखा जाए तो क्या है मेरे भाई, अवीरा इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। बात क्लियर है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या मेरे भाई, अगला है एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान।
पहला ऑप्शन है आजीवन, दूसरा ऑप्शन है शाश्वत, तीसरा ऑप्शन है समसामयिक और चौथा ऑप्शन है समानुकूल, है ना। देखिए अगर हम ए ऑप्शन जो लोग सोच रहे हैं देने के लिए, वो आजीवन मतलब क्या, जीवन भर, क्या होता है, जीवन भर, ठीक। आजीवन मतलब होता है जीवन भर। शाश्वत मतलब होता है हमेशा चलने वाला, क्या होता है भाई, हमेशा चलने वाला, हमेशा, हमेशा चलने वाला, हमेशा रहने वाला, ठीक, हमेशा। समानुकूल, समानुकूल अगर ये समय अनुकूल होता, क्या होता है, समयानुकूल, ठीक, समयानुकूल होता तो हम ये कहते कि जो समय के अनुकूल हो उसे समयानुकूल कहेंगे। तो भैया हमारा ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, डी गलत हो गया, राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन इज राइट है। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्थिव, भैया पार्थिव, जैसे हम लोग कहते हैं कि पार्थिव शरीर, है ना, ऐसे बात करते हैं, जिसका संबंध मनुष्यों से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। बताओ भैया इसका क्या आप आंसर बताएंगे, जिसका, पार्थिव के लिए क्या आप जवाब देंगे, जिसका संबंध किससे हो। जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे देखो यार सबका नाम होता है, गांव होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जब वो मरता है ना तो उसको एक नाम देता मिट्टी, है ना। ये नहीं कहता जिसे बाप का नाम मान लीजिए कोई हो, गुरहु हो, तो ये उस टाइम में कहता गुरहु को उठा के कोई यहाँ रख दो, है ना। मरने के बाद यार ना तो कुछ नहीं रह जाता, सब यहीं छोड़ के जाना है ना। तो मरने के बाद हम लोग कहते हैं ना पार्थिव शरीर। अब ये नहीं है कि वो फलाने मर गए हैं तो आ रहे हैं, नहीं, मिट्टी उनकी आ रही ये कहा जाता है ना। तो भैया पार्थिव की जब भी बात आएगी, पार्थिव मतलब ये होता है जिसका संबंध किससे हो, पृथ्वी से हो। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बात क्लियर है, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, ठीक। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अंकेक्षक, अंकेक्षक है ना। पहला क्या है, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, दूसरा अंगरक्षकों का कर्म निर्धारित करने वाला, तीसरा अंकों के साथ खेलने वाला, चौथा है गणना करने वाला। बहुत देखिए अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन आएंगे, बहुत सारी आपको और चीजें आएंगी, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें आपको बस ये समझना है कि अंकेक्षक किसको कहते हैं हम, है ना, किसको हम ये बात कहेंगे, अंकेक्षक किसको हम कहेंगे। बात क्लियर हो गई है। चलिए साहब इसको बताइए, अंकेक्षक हम किसको कहेंगे। ठीक है, चलिए साहब। तो यार तबीयत जो है थोड़ा सा दिक्कत है ना, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। देखिए आप कभी भी जब भी आएगा अंकेक्षक, आप देखते होंगे जैसे एक बड़े फेमस थे मान सिंह, है ना, टोडरमल, एक टोडरमल थे अकबर के काल में। तो टोडरमल क्या थे, एक अंकेक्षक थे, मतलब वो आय और व्यय के आंकड़ों की जांच करते थे। क्या करते थे, आय और व्यय के आंकड़ों की जांच किया करते थे, उनको अंकेक्षक कहा जाता। बात क्लियर है, इसका राइट आंसर क्या डी हो जाएगा, ठीक। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने वाले उत्सव के लिए शब्द, या 25 वर्ष किसी संस्था के जब पूरे होते हैं तो उसके लिए आप क्या बात करेंगे, कौन सा। जैसे पहला है हीरक जयंती, दूसरा है रजत जयंती, तीसरा है शताब्दी और चौथा है स्वर्ण जयंती। आपको पता है स्वर्ण जयंती हम मनाते हैं 50 साल पे, ठीक, शताब्दी होती 100 साल पे। हीरक जयंती बताओ भैया, हीरक जयंती अगर हम अब हीरक में और रजत में बताओ, इसमें कंफ्यूजन आप दूर करो अपना। इसमें कंफ्यूजन आप अपना दूर करिए, ठीक। रजत जयंती, स्वर्ण जयंती, अब हीरक जयंती, और आप बताइए इसमें क्या होगा कि संस्था 25 वर्ष अगर पूरे हो जाए तो आप क्या कहेंगे। देखिए जब आप बात करेंगे, हमने दो कंफ्यूजन आप खत्म कर दिया है, दो में आप कंफ्यूज हैं। अब कोई हीरक मार रहा है, किसी कोई रजत मार रहा है। भाई हम देखते हैं कि अगर किसी के 25 वर्ष पूरे होते हैं तो रजत मनाता है, और अगर 60 वर्ष पूरा होता है तो हीरक मनाता है। बात क्लियर है, बात क्लियर है ना। तो ये सारी स्वर्ण जयंती, शताब्दी और ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या, बी ऑप्शन सही इसका, है ना।
गोद यहाँ गेद नहीं होगा, यहाँ गोद होगा मेरे भाई। क्या होगा? गोद में सोने वाली स्त्री। गोद में सोने वाली स्त्री के लिए आप क्या कहेंगे? अंकशायनी, अनिंद्रिय, शिदित, कोई नहीं। बताओ भैया इसमें क्या होगा? इसका आप जवाब दीजिए। अंकशायनी होगा, अनिंद्रिय होगा, शिदित होगा, कोई नहीं। बताओ इसका क्या आंसर होगा? बताइए। देखिए, जब आप इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, अंक मतलब होता है गोद, है ना? और गोद में सोने वाली स्त्री क्या होती है मेरे भाई? वो होती है अंकशायनी। ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट आंसर है। बात क्लियर है? चलिए सब आगे बढ़ते हैं। जिस पर आक्रमण हो या जिस पर आक्रमण किया गया हो, दो शब्द होते हैं। जिस पर आक्रमण हो या जिस पर आक्रमण किया गया हो, दोनों शब्द एक ही अर्थ देते हैं। बात क्लियर है? जैसे ये मैं हूं, मेरे ऊपर आक्रमण हो या मेरे ऊपर आक्रमण किया गया हो, दोनों तो बात एक ही है ना? तो भैया देखो, इसमें ऑप्शन ए है आक्रमण, दूसरा है आक्रामक, तीसरा है आक्रांत और चौथा है आत्मघाती। ठीक। आक्रमण मतलब होता है किसी के ऊपर हमला करना। आक्रामक मतलब होता है, मतलब जो सम परिस्थिति है उससे उग्र होना, उसको आक्रामक बोलते हैं। आत्मघाती मतलब होता है जो खुद आत्महंता होता है, इसे हम लोग बोलते हैं आत्मघाती हमला, मतलब खुद को मारना, है ना? खुद के मतलब संज्ञान में खुद को मार रहे हैं तो वो आत्मघाती होता है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? आक्रांत। और एक शब्द यहीं पे और आता है, आक्रांता। क्या होता है मेरे भाई? आक्रांता आता है। आक्रांता मतलब होता है आक्रमण करने वाला, है ना? आक्रमण करने वाला। बात क्लियर है? आक्रमण करने वाला। ठीक। आक्रमण करने वाला आप कहिए। इसमें राइट आंसर आपका सी ऑप्शन। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के तीन ओर पानी से घिरा स्थान। बताओ भैया। द्वीप होगा, प्रायद्वीप होगा, महाद्वीप होगा या अप्रत्याशा होगा? क्या जवाब दीजिए आप? देखिए, अगर आप ये बात करें महाद्वीप किसको कहते हैं, तो कई द्वीपों का एक समूह होता है। कई द्वीपों का समूह को महाद्वीप कहते हैं। अगर हम द्वीप की बात करें तो चारों ओर जल से, चारों ओर जल से अगर जो घिरा हो उसको हम द्वीप कहते हैं। ठीक। प्रायद्वीप वो होता है जो क्या हो, तीन ओर जल से घिरा हो, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण। बताओ भैया ये क्या होगा? संभाषण होगा, अभिभाषण होगा, अपभाषण होगा, अनुभाषण होगा? इसमें जवाब दीजिए आप सभी। बहुत सिंपल सा प्रश्न है और आपके एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। बात क्लियर है? तो इसका जवाब आप सभी जरूर देंगे। देखिए, अगर हम विद्वतापूर्ण भाषण की जब भी बात करेंगे तो वो क्या होगा मेरे भाई? अभिभाषण होगा, है ना? और अपने समान लोगों को जब भी हम अपने भाषण से उसको करेंगे तो वो संभाषण हो जाएगा। अब भाषण कुछ होता नहीं, अनुभाषण होता है। ठीक। जब होगा तो हम बता देंगे आपको। इसका राइट आंसर आपका बी है। ठीक है मेरे भाई, चलिए सब आगे बढ़ते हैं। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या? धीर, ललित, धीरोद्धत, धीरोदात, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब शक्तिशाली हो, दयालु हो, शांत, धीर और ललित प्रेमी हो, क्या हो? ललित प्रेमी, ललित कला प्रेमी, ललित कला प्रेमी हो तो उसको हम धीरो ललित कहते हैं। ललित कला प्रेमी इसमें है नहीं, मतलब हमारा ए वाला गलत हो गया। ठीक। अब जो उद्दंड भी हो, यहाँ वो योद्धा नायक वो उद्दंड भी हो तो वो धीरोदात होता है, इसमें भी हो गया। तो हमारा ये भी गलत हो गया। इनमें से कोई होगा नहीं क्योंकि दोनों गलत है। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? धीरोदात होगा मेरे भाई। इसका राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन। बात क्लियर है? चलिए सब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप जवाब बहुत अच्छा दे रहे हैं ना, जवाब जो आपका आ रहा है अच्छा आ रहा है। आप जवाब देते रहें, खुद का विश्लेषण करते रहें। बहुत जल्द आपके लिए मैराथन क्लास लेके आऊंगा, जो वर्तनी हो गई और सारी चीजें 400-500 जो भी होती हैं सब करवा दूंगा, है ना? उसके लिए आप निश्चिंत रहे, मिशन इंस्टीट्यूट आपके साथ है। शक्तिशाली, दयालु अभी हो ही गया है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर। वह नायिका जो अपने पति के परदेश होने के कारण दुखी हो। भैया जो उसका पति, हमने देखिए दो शब्द बताए हैं, आगत पति का
आगत पथिका, आगमिष्यत पथिका, आगमिष्यत पथिका, ठीक, पढ़ लीजिएगा इसको। उसके बाद प्रेषित पथिका, प्रेषित पथिका, ठीक, प्रेषित मिश्रित पथिका, ये सारी चीजें होती हैं। देखिए जब भी आप आए तो ये भी गलत है खंडिता, जिसकी मतलब वो भंग हो, खंडिता उसको बोलते हैं, ये भी गलत है। वियोगिनी, ये भी गलत है कि प्रेषित पथिका हो, प्रदेश में होने के कारण दुखी हो, वो प्रेषित पथिका हो। ये बात क्लियर है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। इसको आप पढ़िए जो हमने आपको दिया था, ऐसे आपके एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। ठीक मेरे भाई, जिसका उपचार न हो सके भैया, जिसका उपचार ना हो सके, बताओ। शत्रुहीन होगा, पुत्रवती होगा, असाध्य होगा, वीर बहुरी होगा, इसका सभी जवाब दिलाए जाएंगे। शत्रुहीन वो होता है जो अपने शत्रु का नाश कर दे, मतलब उसका कोई, जैसे जिसका, अब एक और शब्द आता है अजात शत्रु। क्या होता है मेरे भाई? अजात शत्रु। एक शब्द होता है अजात शत्रु, मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो। क्या होता है? जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, है ना, ये होता है अजात शत्रु। तो भैया अजात शत्रुहीन, जिसका मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो, जो अपने शत्रु को हीन कर दे, मतलब खत्म कर दे। पुत्रवती, हम लोग आशीर्वाद देते हैं कि आपको मतलब दूधो ना हो, पुतो बोलो पुत्रवती हो। इसका जो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? सी ऑप्शन इसका राइट होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर की ओर उछाला हुआ भैया, बताओ। ऊपर की ओर प्रक्षिप्त, उच्छिप्त, आरोहण, उत्थान। देखिए उत्थान का अगर हम विलोम देखें, उत्थान का विलोम क्या होगा? उत्थान का विलोम क्या होगा मेरे भाई? उत्थान का विलोम पतन होता है, ठीक। अब आरोहण है, हम लोग कहते हैं झंडारोहण, आरोहण मतलब उसको करना। अब देखिए प्रक्षिप्त होता है, उच्छिप्त होता है, इसका उछाला हुआ। आप हिंदी पढ़ेंगे तो उच्छिप्त, इसी को बोलते हैं ताड़नजात। हम लोग व्यंजन जो पढ़ते हैं, ताड़नजात व्यंजन, उच्छिप्त, ताड़नजात, या देवगुण व्यंजन बोलते हैं, देवगुण व्यंजन, है ना, देवगुण व्यंजन। ये होता है देवगुण व्यंजन। ये इतने जब होते हैं ना मेरे भाई, ये आपको जो हिंदी में दो ही होते हैं, ताड़नजात, देवगुण व्यंजन, अड़ा ओढ़ा। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए तब आगे बढ़ते हैं। कष्ट से संपन्न होने वाला भी है। कष्टकारी, कष्टप्रद, कष्ट साध्य कोई नहीं। देखिए अब इसका जवाब दीजिए आप सभी, इसका क्या जवाब होगा? इसका क्या जवाब होगा बताइए। देखिए कष्टकारी मतलब, कष्टकारी क्या होता है? जो कष्ट के, जो कष्ट का कारण हो। कष्ट का कारण कोई भी हो सकता है। अगर आप प्रेमी प्रेमिका वाले हैं तो प्रेमी अपने प्रेमिका से दूर होता है तो वो उसका कष्ट अलग होता है ना। पता लगा अपने परिवार से दूर हो रहे हैं तो परिवार से दूर होना कष्टकारी होता है ना। जो कष्टकारी होता है, जैसे अब कष्टप्रद क्या होता है? जिसके कारण कष्ट आता है वो कष्टप्रद होता है। अब इसमें पूछ रहा कष्ट संपन्न होने वाला, तो क्या होता है? कष्ट साध्य होता है मेरे भाई। इसका सी ऑप्शन क्या है? राइट है। बात क्लियर है? चलिए तब आगे बढ़ते हैं। 25 और आखिरी, किसी संस्था के व्यक्ति संस्था या व्यक्ति 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव। भैया हीरक जयंती होती है, स्वर्ण जयंती होती है, शताब्दी होती है, रजत जयंती होती है। अभी हमने आपको बताया रजत जयंती क्या होती है। आप जवाब दे दीजिए अपना। रजत जयंती क्या होती है? 25 साल पे होती है। शताब्दी कितने पे होती है? 100 साल पे होती है। हीरक कितने साल पे होती है? 60 साल पे होती है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? 50 साल पे स्वर्ण जयंती होती है। ठीक है मेरे भाई, ये आपके 25 प्रश्न थे और इनका आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। भविष्य में हो सकता है जैसे अगर इंटरवल 1-2 दिन का समय लगे, लेकिन जब भी आएंगे एक मैराथन क्लास आपको पता लग जाएगी, एक मैराथन क्लास होगी, उसको लेकर के आएंगे और उसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय रहेगी। प्रयास ये होगा कि आपको पहले बहुत सारी चीज़ें खत्म कर ली जाए, ताकि आप जब 10 तारीख वाले एग्जाम में बैठें तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसे ही हमारी पढ़ाई हुई दिखे आपको, ताकि आप हमारा वो मूल्यांकन कर सकें कि हमने आपको जो बताया वो एग्जाम में आया नहीं आया, है ना। तो आप ये अब बताइए, आप 25 प्रश्नों में कितना आपने सही किया? 25 प्रश्नों में आपने कितना सही किया, ये आप बताइए। ठीक है, ये बता दीजिए। और एक बात और हमेशा याद रखिए, अभी जो आपका टाइम चल रहा गोल्डन टाइम है, इसको आप अपने
जो पढ़ाई है उसके लिए समर्पित करिए। अगर आप दूसरे के लिए कर रहे हैं मेरे भाई, तो वो आज हो सकता है आपके साथ, लेकिन कल आपके साथ वो नहीं होगा। जब आप सफल होंगे तो आपके साथ पूरी दुनिया होगी, पूरी कायनात होगी। अगर आप असफल होंगे तो आपके साथ केवल अपने लोग होंगे, जो आपको मानते हैं, आपको जानते हैं, आपको चाहते हैं। ठीक है? और अपने केवल या तो परिवार के लोग हो सकते हैं, या तो आपका कोई दोस्त, या तो आपके गुरु हो सकते हैं। बाकी अगर आप किसी को और समझते हैं कि वो मेरा अपना है, वो ऐसा, तो वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो आपके केवल और सुख का साथी है, दुख का साथी नहीं हो सकता कोई। ठीक है? तो आप बहुत अच्छा जवाब दिया आप सभी ने, जो भी आप किसी का 20-22 जो भी सही है। तो मेरे भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप ऐसा ही करते रहिए। प्रैक्टिस आपकी ज़रूरी है, पर डे प्रैक्टिस के लिए मैं आऊँगा और आपको प्रैक्टिस कराऊँगा। ठीक है मेरे भाई? अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।